वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रद्द अमल पर। इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं डॉक्टर सफ्तर अब्बासी साहब जो कि CEC के मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, मेरे साथ स्टूडियो में ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि CEC मीटिंग में डॉक्टर खुर्शीद शाह जो हैं वो बहुत सिंध कार्ड पे जोर दे रहे थे और आपने अपोज किया। इज दैट करेक्ट? देखिए जी, इशू ये है कि जो CEC की मीटिंग की इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं जी, वैसे तो जो है मुख्फी होनी चाहिए, लेकिन आजकल के मीडिया के दौर में क्योंकि जो चीजें खुल जाती हैं तो मैं यकीनन इतना जरूर कहूंगा कि शाह साहब थोड़े जज्बाती जरूर हो गए थे। हालांकि शाह साहब तकरीबन मेरे हिसाब से बहुत ही सीनियर और बुर्दबार पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। वो जरा जो ना जज्बाती हो गए थे। मैंने यही उनको टोका कि जी जज्बात इतने जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने इस कार्ड को खेलने की इस अवर्ट अंदाज में, मैंने ये उसको कहा कि खेलने की कोशिश की, तो उससे आप नेशनलिस्ट को फायदा देंगे। एक नया जो सिंधी नेशनलिज्म वहाँ बिल्ड होगा उसका फायदा पीपल्स पार्टी नहीं उठाएगी, उसका फायदा फिर कुछ और लोग उठाएंगे। डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें बहुत अजीब बयानात आ रहे हैं डिफरेंट आपके लीडर्स से, और फिर सिंध की कि सिंध में 2 लाशें गई हैं, फिर राजा रियाज साहब ने पंजाब से लाश भेजने की बात की, और इस तरह की बहुत मतलब अवाम इज वेरी कंफ्यूज्ड बाय दिस काइंड ऑफ एन अप्रोच। सो डू यू थिंक ये एक ठीक अप्रोच है इस वक्त जब हम लोग इतने बड़े क्राइसिस में ऑफ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म? देखिए जी, ये जो बुनियादी तौर पे तो मैं बिल्कुल अपने तमाम दोस्तों को यही एडवाइस करूंगा, और मैं समझता हूँ कि ऐवान सदर से भी और वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से भी यही एडवाइस आ रही है कि जी इतने विजिलेंस की जरूरत नहीं है चाहिए। तो अभी आप समझते हैं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो किसी तरीके से थ्रेटेंड नहीं है और ये लोग फेस कर लेंगे और केसेस प्रूव नहीं हो सकेंगे किसी के खिलाफ? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि ये जो फैसला है NRO के ऊपर, इसको इस तनाजुर में देखना चाहिए कि एक ये नई अप्रोच है। आज ये है कि जी हम जिस इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए स्ट्राइव कर रहे थे, अगर उनका एक कोई फैसला हमारे खिलाफ आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी हम जो है ना उस फैसले को बिल्कुल ही हम रद्द कर दें। मैं समझता हूँ कि ये इस फिनोमिनन को हमें, जिस तरह एडवांस्ड ममालिक हैं, जिस तरह जो दुनिया के दूसरे ममालिक हैं जहाँ पे हुकूमत के वक्त के लोगों का भी एहतसाब होता है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज होते हैं, जहाँ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस होता है, जहाँ उनकी लॉ मिनिस्ट्रीज होती हैं, वो वहाँ पे जो है ना अगर कोई करप्शन स्कैंडल या कोई दीगर स्कैंडल किसी हुकूमती बंदे के खिलाफ भी होता है तो उसके खिलाफ भी जो है एक प्रोसीजर होता है। वहाँ के इदारे उस लिहाज से जो मजबूत हुए हुए हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में यकीनन एक ये नया अमल है कि हुकूमत वक्त के लोगों का एहतसाब हो रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस वक्त NRO के साथ साथ PCO जजेस की भी बात हो रही है, और पहले तो आपकी पार्टी ने PCO जजेस के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाने का सोचा या कोई जजेस के एहतसाब की भी बात नहीं की। देखिए जी, इशू ये है अपना अली हबीबी के इस वक्त जो है ना मेरे नजदीक एक कंसेंसस उभरा था इस जुडिशरी के ऊपर। हाँ जी, एक कंसेंसस उभरा था जिसके तहत पूरे मुल्क के अंदर, और इसको एक्सेप्ट किया जब 16 मार्च को प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब ने वो अनाउंसमेंट की जिसमें चीफ जस्टिस को बहाल किया गया, जिसमें जो दीगर जजेस को बहाल किया गया, जिसके अंदर जो ना आपने जो ना मैं समझता हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस बैठे हैं। हुकूमत को इस तनाजुर में भी देखना चाहिए कि ये एक यूनानिमस जजमेंट है जिसके अंदर 17 जजेस शामिल हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। खालिद साहब, इस पे आप क्या कहेंगे? ये अब 17 जजेस की पूरी बेंच ने ये फैसला दिया है, तो इसको कोई भी किसी तरीके से डाउट कर सकता है? नहीं, डाउट तो कोई भी नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि ये एक हिस्टोरिकल जजमेंट है, लेकिन साजिश का नाम तो दिया जा रहा है इसको। वो लोग हर आदमी उसको लिबर्टी है कि वो जो मर्जी इसको नाम दे, लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले 4-5 महीने में 31 जुलाई का जो डिसीजन था और अब ये डिसीजन है, आई थिंक पाकिस्तान जुडिशरी हैज़ कम ऑफ एज, और बड़ी खुशाइंद बात है कि आप किसी अदारे के मुतल्लक जो है वो एतमाद के साथ कह सकते हैं कि वो अदारा जो है वो सही फंक्शन कर रहा है जी। हमारे यहाँ मीडिया, लोगों को एतराज़ात मीडिया पे भी हैं। यानी कल भी कोई कह रहा था कि ये 12 एंकर पर्सन जो है, ये 14 एंकर पर्सन तो जो है मीडिया नहीं ना, और ये इनके कहने के ऊपर हुकूमतें चली तो नहीं जाती। तो लोगों को एतराज़ात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मीडिया जो पाकिस्तान का इतना वाइब्रेंट मीडिया है, लोगों को एतराज़ात होते रहेंगे, बट नेट रिज़ल्ट इस बात का ये है कि मीडिया जो है एक
اکاؤنٹیبلٹی کا رول ادا کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ وہ بھی کہ ایسی سٹیج پہ آ جائے گا میڈیا جو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جلدی آ جائے گا کہ جہاں پہ اس میں بھی لوگ فخر سے کہہ سکیں گے کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ ایک متوازن میڈیا ہے. میں تو آج بھی کہتا ہوں لیکن بعض لوگوں کو اعتراض ہے, میرا خیال وہ بھی کنونس ہو جائیں گے. تھرو آؤٹ ہم نے دیکھا ہے جتنی دیر سے بھی یہ حکومت ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے ایٹیٹیوڈ اور جو گورنر پنجاب ہیں اس میں بہت ڈفرینس ہے. یہ پرائم منسٹر پھر بھی آپ کی قیادت کے ساتھ اور PMLN کے ساتھ ایک مفاہمت کی پالیسی پہ ہیں, لیکن آپ لوگوں کے ساتھ تھرو آؤٹ دا گورنر ہیز بین ان کانفرنٹیشن, اور کہا جاتا ہے جب آپ کی حکومت کو بھی ہٹایا گیا تو وہ گورنر صاحب کی اوکے سے ہٹایا گیا اور انہوں نے اس وقت بہت ان لوگوں کو اشورٹی دی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی کی چودھری صاحبان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنا لیں گے. تو ابھی بھی وہ لوگ آپ لوگوں کو وہ کانسٹنٹلی ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو یہ کیا ہے ان کی ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈز ان دی سیم پارٹی؟ میں ان کی گورنر صاحب کی جو ہے دشمنی کی بات تو نہیں کروں گا کہ, لیکن اللہ کرے اللہ کسی کو بھی ایسے دوست نہ دے جس طرح زرداری صاحب کو جو ہے گورنر صاحب دیے ہوئے ہیں یا اس قسم کے اور لوگ ان کے قبیلے کے اور لوگ ہیں. لیکن جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا تعلق ہے میں بڑا فرینکلی کہوں گا, ٹی وی کے اوپر میں نے 5 جو ہے اسپیکر دیکھے ہیں پچھلے 19-20 سال میں قومی اسمبلی کے. میرا خیال ہے کہ جو سب سے سخت دور تھا 93 سے لے کے 96 تک, جب ایکرمنی جو تھی, پولیٹیکل ٹینشن جو تھی, تناؤ جو تھا وہ عروج پہ تھا, اس میں گیلانی صاحب اسپیکر تھے اینڈ ہی ran the house or led the house as the custodian in a manner which is I think unprecedented. اس وقت ہم لیتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.